इस प्रसंग को कैलाश में बैठकर शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे। तो जो कहा कि पार्वती जी, जब भगवान अयोध्या में प्रकट हुए तो उस समय एक चोरी हमने भी की थी। चोरी? और आपने? हाँ। किससे की थी? बोले तुमसे की थी। वो तो मैं तो पहले ही जानती थी, मुझसे कुछ न कुछ चोरी करते हो, तुम छुपा के रखते हो। अच्छा, यहाँ की माताएं तो बड़ी देवी हैं, अयोध्या का बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन मैं सारे देश दुनिया में जाता हूँ, संसार की हर महिला अपने पति पर ये शक करती है कि तुम मुझसे छुपाकर भाई भतीजों को कुछ दे देते हो, कुछ इधर उधर दे देते हो। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी 6 दिन और यहाँ रहना है, तो यहाँ की बात नहीं करूँ। तो चोरी? क्या चोरी की थी? बोले एक दिन हम यहाँ बैठे थे, धूप सेक रहे थे, काकभूषुंड जी हमारे पास आए। अरे बोले बाबा यहाँ बैठे हो? भाई थोड़ी गूंज कम करो यार, तुम किसी और कथावाचक के साथ चले गए क्या, चीखने वाले के? हाँ? ये कथाएं, ये देवी जागरण नहीं है। तो काकभूषुंड जी हमारे पास आए। अरे बोले बाबा यहाँ और कम करो, यहां बैठे हो, वहां अयोध्या में महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रभु प्रकट हुए, सब दर्शन कर रहे हैं। तो हम काकभूषुंड जी के साथ चले गए। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? अरे बोले तुम चिप्स बना रही थी, मैंने कहा आलू बहुत महंगे हैं, बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए चले गए अकेले। अच्छा, वो कौआ के साथ चले गए और मुझे छोड़ गए, मैं तो पापड़ बेल रही थी। अगर मैंने भी पापड़ नहीं बिलवा दिए तो मैं भी बाप की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, माता जब चुनौती देती है तो पिता को साथ ले लेती है, चूँकि पिता की लाडली होती है बिटिया। तो बोले कि हम चले गए अयोध्या में, बड़ी भीड़ राजमार्गों पर, हम भी भीड़ में लग गए। एक बड़ा सा गेट राजमहल का, उसमें सब लोग प्रवेश कर रहे थे, हम भी वेश बदल के गए। काकभूषुंड जी मेरा चेला बना, मैं साधु बना, और हम अंदर प्रवेश करना चाहते थे। पुलिस के दो लोग, ए बाबा ए बाबा ए बाबा, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हैं लाल जी का। लाओ आईडी कहाँ है, आईडी दिखाओ। बोले इतने लोग जा रहे हैं, इनकी तो तुम किसी की आईडी देख नहीं रहे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले ये सब हमारे परिचित हैं अयोध्या के, इनको सबको हम जानते। कल तक सबको छुट्टी थी, कोई भी आ सकता था, द्वार सबके लिए खुले थे। पता नहीं कल कौन काले कौआ खाने वाली नज़र लगा गई लाल जी को। तो वशिष्ठ जी ने कहा है, कड़ी हिदायत हमको दी है कि कोई नया अपरिचित आए मेरे पास आश्रम में भेजना, मैं उसे परिचय पत्र लिख कर दूंगा, तब उसको दर्शन कराना है। हम कोई मना तो नहीं कर रहे, आप वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहाँ से परिचय पत्र लिखा लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अब वशिष्ठ आश्रम कैसे जाए, पोल खुल जाएगी। लौटे, सरयू के किनारे जाकर बैठ गए। सरयू के किनारे जो होते हैं ना पंडित जी, उनकी छोटी छोटी झोपड़ी होती है, तिलक वगैरह जो लगाते हैं। एक झोपड़ी खाली मिल गई, तखत पड़ा था, बैठ गए और रोने लगे। भगवान इतनी दूर से चलकर आए हैं और धाम नहीं, धाम में भी द्वार के बाहर से आप वापस कर दोगे, कोई आपके दर्शन की यात्रा की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो काकभूषुंड जी ने कहा, गुरुजी मुझे मालूम है, मैं गया था लखनऊ और बाराबंकी, मैंने देखा था कि जितने नंबर 2 के ट्रक हैं वो सवेरे ही अंधेरे चुंगी से पास किए जाते हैं, चूँकि रात भर के पुलिस के लोग जगे रहते हैं, उस समय वो सो जाते हैं। तो जितने भी नंबर 2 के ट्रक है वो पास होते। ऐसा करो, दिन में पुलिस वाले थोड़े से सतर्क सावधान रहते हैं, तो सवेरे सवेरे चलते। तो सुबह ही चले आए। अच्छा, वही पुलिस वाले बैठे बैठे ऊग रहे थे और इन्होंने फाटक खोला और फाटक ने चू किया। एक पुलिस वाले, अरे बाबा कल वाले हो ना, कहाँ आईडी ला? अरे यार इस समय कोई नहीं है, कुछ लेना देना हो तो गांधी जी हमारे पास हैं, बोल हरे चाहिए गुलाबी चाहिए, कौन से चाहिए? सिपाही ने कहा उठा के जेल में बंद कर दे जाओगे, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा
प्रभु का। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बनाए, यहाँ जितनी भी बातें बनाए, वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। बाबा यार रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है, वापस चलो। दूसरा दिन गया, शिव बहुत रोए। इधर भगवान घबरा रहे माँ की गोद में। भगवान सोच रहे शिव को बार बार ये सेवक द्वार से वापस कर देते, मैं बालक रूप में हूँ, मैं बोल नहीं सकता, जा नहीं सकता, सेवकों को कुछ कह नहीं सकता, शिव को जाकर बता नहीं सकता, करूँ क्या। तो इधर क्या हुआ, भगवान ने रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर से माँ की गोद में। बहुत तेरी नजर उतारी, अब जिसको नजर लगी हो उसकी तो उतर जाए, जिसको नाटक ही करना है तो वो तो और जोर से। तो सवेरे बोले काकभूषण जी, बोले गुरुजी अब आपने तो अपनी माया कर दी, अब मेरी माया देखे, तू क्या करेगा। बोले चिंता मत करो। और काकभूषण जी सरयू की वो जो किनारे की चिकनी मिट्टी होती है, ऐसे त्रिपुंड लगा के चारों ओर ऐसे ठीक ठाक करके आ गए चौराहे पर। जोर जोर से बोले, ओ अयोध्या के नागरिकों, जिनको अपना भूत वर्तमान भविष्य दिखवाना है, भविष्य दिखवाना है, हिमालय की कंदराओं से सैकड़ों युगों की तपस्या के बाद एक महाज्योतिषी पधारे हैं, जिनको अपना भविष्य दिखाना हो वो आओ। अच्छा, तो माताएं ज्योतिषियों के चक्कर में ज़्यादा रहती हैं, उनको लगता है कि हमारे घर परिवार में सब कुशल हो। तो सुबह ही सुबह ड्यूटी पर कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी वो आ रही थी। तो बोले कि भाई कौन है, कौन ज्योतिषी है। बोले हिमालय की कंदराओं से, कभी आते नहीं है, पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुए, मिलते मिलाते नहीं है और स्त्रियों से तो बातें नहीं करते। अरे बेटा जो चाहे सो दक्षिणा ले लेना, मुझे मिलवा दो, देखता हूँ भाई वो योगी हैं, अब तुमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो मैं कोशिश करूँगा, मैं भी फिर खुशामद करूँगा। आ गए और लेट के दूर से प्रणाम किया काकभूषण जी ने। गुरुजी आँख बंद किए, गुरुजी नेत्र खोले, कृपा करें, ये दीन दुखी आई है, इसके आप हाथ की रेखाएं देखें। तो बोले गुरुजी छुएंगे नहीं, स्त्रियों को छूते नहीं है, तो दूर से ऐसे दिखा, ऐसे कर दे। तो गुरुजी ने नेत्र खोले, ओह बड़ा भाग्यशाली हाथ है तुम्हारा तो देवी, लगता है तुम्हारा राज परिवार से कोई संबंध है क्या। अरे महाराज आप तो सचमुच पहुंचे हुए निकले, मैं तो कौशल्या जी के प्रधान से भी कहूं। एक नई रेखा भी भाग्य की तुम्हारी उदित हुई है, अभी 2-4 दिन पहले तुमको बड़ी कोई संपत्ति इनाम मिला है। अरे महाराज गजब कर दिया, लालजी ने जन्म लिया है, माँ ने सबको मालामाल कर दिया है। तीसरा, थोड़ा तुम्हारी एक रेखा कटी फटी सी लग रही है, तुम्हारे पति की रेखा थोड़ी कटी फटी सी लग रही है, मुझे लगता है तुम्हारा पति निखट्टू है, तुम्हारी कमाई खाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा, दिन भर तंबाकू चबा के थूकता रहता है, दिन भर ताश खेलता है, मैं ही कमा कमा के ले जाती हूँ। बाबा कुछ और बताओ। अभी नहीं, अभी हमको भजन करना है, फिर आगे नहीं। ये तो गई कौशल्या जी, कहानी सेविका, ये लाल जी रात भर रोए हैं, एक बूंद दूध नहीं पिया, कहीं से कुछ लाओ, नजर गुजर उतारो। अरे बोली माँ अभी अभी मैं मिल के आई हूँ, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है,